गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटे आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 15 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड। आप लोग इस चैप्टर से पहले से फैमिलियर है, आपको सब कुछ इसके बारे में पता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्यूबाइड क्या होता है। कोई भी रेक्टेंगल बॉक्स जिसका बेस रेक्टेंगल है और वो क्लोज एक फिगर है, बॉक्स बना हुआ है, तो उसे हम क्यूबाइड कहेंगे। ठीक है, वैसे आपको सबको पता है क्यूब क्या होता है, क्यूबाइड क्या होता है, ठीक है ना। तो ये क्यूब्स की एजेस कहलाती हैं और ये फेसेस कहलाते हैं। जैसे ए बी सी डी ये एक फेस है, ई एफ जी एच ये एक फेस है, यानी ये बॉटम हो गया और ये टॉप हो गया। ये एक वॉल हो गई, ए डी एच ई एक वॉल हो गई, ए बी एफ ई एक वॉल हो गई, बी सी जी एफ एक वॉल हो गई, डी सी जी एच एक वॉल हो गई। तो एक अगर हम बॉक्स देखें तो एक टॉप होगा, एक बॉटम होगा और 4 वॉल्स होंगी। ठीक है, इसकी लेंथ और ब्रेथ हाइट अलग अलग हो सकती हैं क्योंकि ये एक रेक्टेंगल ब्लॉक है ना। तो कोई भी अगर एक रेक्टेंगल टाइप का बॉक्स होता है तो उसे हम बोलते हैं क्यूबाइड। सिमिलरली अगर एक स्क्वायर शेप में बॉक्स होता है तो उसे हम बोलते हैं क्यूब। अब देखिए कुछ फॉर्मूले हैं जो कि हमें यूज करने हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होता है L इंटू बी इंटू एच क्यूबिक यूनिट। सबको आता है, सब लोग पहले पढ़ चुके हैं, 8th में आपके सिलेबस में था। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होता है L इंटू बी इंटू एच और वॉल्यूम की यूनिट क्यूबिक यूनिट होती है। अगर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब होगा, मीटर है तो मीटर क्यूब होगा। अगर हम डायगोनल की बात करें तो डायगोनल ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला होता है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर स्क्वायर रूट यूनिट। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबाइड होता है 2LB प्लस BH प्लस HL स्क्वायर यूनिट। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है। अब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबाइड, लेटरल सरफेस एरिया मीन एरिया ऑफ 4 वॉल्स 2L प्लस B इंटू H। एरिया ऑफ 4 वॉल्स और देखिए लेटरल सरफेस एरिया बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, दोनों का सेम ही फॉर्मूला होता है। अब आपका है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड क्यूब, और अगर आप साइड को ए मान लें तो आप लिख सकते हैं ए क्यूब क्यूबिक यूनिट। डायगोनल ऑफ द क्यूब होता है √3a यूनिट। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब होता है 6 साइड स्क्वायर एंड लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब होता है 4a स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। अब हमें एक्सरसाइज करनी है। हमारा पहला क्वेश्चन है फाइंड वॉल्यूम, द लैटरल सरफेस एरिया, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबाइड हुज डिमेंशंस आर गिवन। यानी हमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों चीजें पता है और हमें वॉल्यूम, लैटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्यूबाइड का पता करना है। देखिए कैसे करेंगे। जब आपसे पूछा जा रहा है वॉल्यूम तो फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। आपके पास L भी है, B भी है, H भी है। आप L इंटू बी इंटू एच करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 432 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपसे कहा जा रहा है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबाइड बताइए। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबाइड का फॉर्मूला होता है 2HL प्लस बी। 2H की वैल्यू है 4.5, L प्लस बी यानी 12 प्लस 8। इसको पहले ऐड करेंगे और फिर इनसे मल्टीप्लाई करा लेंगे, देन यू विल गेट 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पता करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबाइड। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबाइड का फॉर्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। 2 वैल्यू डाल देंगे सबकी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, देन आफ्टर सबको ऐड कर लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। अब इसके अदर पार्ट सब सेम है, सो ये आप अपने आप से करेंगे। अब हम देखते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है आ मैच बॉक्स मेजर 4 सेंटीमीटर बाय 2.5 सेंटीमीटर बाय 1.5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ पैकेट कॉन्टेनिंग 12 सच मैच बॉक्सेस। आपको डिमेंशंस दिए मैच बॉक्स की, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, ये हाइट हो गई। अब आपको पता करना है वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स। तो मैच बॉक्स कैसा होगा, क्यूबाइड होगा, तो उसका वॉल्यूम होगा L इंटू बी इंटू एच। तो L इंटू बी इंटू एच तीनों को मल्टीप्लाई करा देंगे,
15 सेंटीमीटर क्यूब। ये एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम आ गया। अब 12 मैच बॉक्स का वॉल्यूम पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 180 सेंटीमीटर क्यूब ये आपका आंसर आ जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन है, एक क्यूबॉइडल वाटर टैंक है, यानी एक क्यूबॉइड के शेप में वाटर टैंक है जिसकी लेंथ 6 मीटर है, जिसकी ब्रेथ 5 मीटर है, हाइट 4.5 मीटर है। आपको पता करना है उसमें कितने लीटर वाटर आता है, हाउ मेनी लीटर वाटर कैन इट होल्ड, इसमें कितने लीटर पानी आता है। तो यानी आपको कैपेसिटी निकालनी है। तो कैपेसिटी मीनिंग इज आपको वॉल्यूम निकालना है। तो आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल टैंक निकालना है, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना है। देखिए, लेंथ पता है आपको, ब्रेथ पता है, हाइट पता है। वॉल्यूम ऑफ टैंक हो गया L/B/H, क्योंकि टैंक कैसा है, क्यूबॉइड की शेप में, इतना हो गया। अब ये इतने मीटर क्यूब, और आपको पता करना है कि टैंक में कितने लीटर वाटर आता है। तो आपको पता है 1 मीटर क्यूब इसका 1000 लीटर होता है। तो इतने मीटर क्यूब में कितना होगा, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतने लीटर वाटर टैंक में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोदाम measures 40 मीटर by 25 मीटर by 15 मीटर, यानी ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट ईच मेजरिंग 1.5 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1.25 मीटर मल्टीप्लाई बाय 0.5 मीटर, यानी ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है। दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ गोदाम, यानी एक गोदाम में आपको कितनी क्रेट आ सकती है ये पता करना है। तो आप पहले इसका वॉल्यूम निकालेंगे गोदाम का, फिर इसके बाद क्रेट का वॉल्यूम निकालेंगे और इस गोदाम के वॉल्यूम को क्रेट के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक गोदाम में कितनी क्रेट आ सकती है। देखिए, सबसे पहले पहले वॉल्यूम ऑफ गोदाम निकाला, L/B/H कर दिया, फिर वुडन क्रेट की लेंथ ब्रेथ हाइट दी थी, इसका वॉल्यूम निकाला, ठीक है। फिर वुडन क्रेट कितनी आ सकती है गोदाम में, इसके लिए हमने वॉल्यूम ऑफ गोदाम को वॉल्यूम ऑफ क्रेट से डिवाइड कर दिया। देखिए, सबसे पहले पॉइंट हटाया, 1 2 3 4 जीरोज ऊपर बढ़ा लिए, इसके बाद इसको हमने कट कर लिया। सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिल गया। बेटा आपका फोर्थ क्वेश्चन छूट गया, मैं फोर्थ क्वेश्चन आपको अभी बता रही हूँ। बेटे फोर्थ क्वेश्चन आपका है, द कैपेसिटी ऑफ द क्यूबिकल टैंक इज 50,000 लीटर ऑफ वाटर, यानी एक टैंक में इतना वाटर आता है। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक, लेंथ एंड डेप्थ इज गिवन। आपको लेंथ पता है 10 मीटर, ब्रेथ पता है आपको, डेप्थ हाइट पता है आपको 2.5 मीटर, और आपसे ब्रेथ पूछा जा रहा है। आपको पता है 1000 लीटर में 1 मीटर क्यूब होते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। कैपेसिटी ऑफ द क्यूबिकल टैंक इज 50 लीटर, इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो इसके बन जाएंगे मीटर क्यूब, यानी ये वॉल्यूम है 50 मीटर क्यूब। लेंथ पता है और हाइट पता है, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिकल टैंक होता है L/B/H। अगर आपको B निकालना है तो L और H को वॉल्यूम के डिवाइड में ले जाएंगे। तो यहाँ पे ये वॉल्यूम आपको पता है, लेंथ और हाइट आपको पता है, पॉइंट हटा के एक जीरो बढ़ा दिया ऊपर। अब इसको सॉल्व कर लिया, 25 2 जा 50 और फिर 2 से इसको कट कर लिया, एक जीरो ही कट चुका था और 25 2 जा 50, तो हाइट आपकी ब्रेथ हो गई 2 मीटर। ये हो गया आपका आंसर।